हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर फर्स्टली यूज्ड बाय आर एफ काहन इन 1933। 1933 में आर एफ काहन ने एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के रूप में पहली बार मल्टीप्लायर शब्द का इस्तेमाल किया था। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर केन्ज ने 1936 में अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर शब्द की व्याख्या की है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से हमारे नेशनल इनकम या फिर हम कह सकते हैं जीडीपी में होने वाली चेंज को रिप्रेजेंट करता है। के यहाँ पर है हमारा मल्टीप्लायर, के इक्वल टू चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन वाई, यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से इनकम में कितने गुना चेंज हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारा मल्टीप्लायर हमारी नेशनल इनकम और इन्वेस्टमेंट की एक रेशियो होती है। उदाहरण के लिए अगर हम मान के चलें कि हमारे देश में 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट बढ़ने से अगर 500 करोड़ रुपए की इनकम बढ़ जाए तो हमारा मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन आई। हमारी इनकम में बढ़ोतरी हुई है 500 करोड़ रुपए की और हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है 100 करोड़ रुपए की, तो हमारा मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी 5। यानी कि हमारे देश में 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट होने से हमारी देश की नेशनल इनकम कितनी बढ़ती है, 5 रुपए। तो इस प्रकार हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट बढ़ने के बाद जनरली हमारी इनकम बढ़ती है और कई गुना ज़्यादा बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करता है। हमें एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी होने की वजह से इनकम में होने वाली बढ़ोतरी अचानक से नहीं होती है, उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगी तो इससे हमारी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से प्रोड्यूसर की मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगे, प्रोड्यूसर ज़्यादा उत्पादन करना चाहेंगे। जब प्रोड्यूसर ज़्यादा उत्पादन करना चाहेंगे तो उन्हें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, मीन्स लैंड लेबर कैपिटल की ज़्यादा उन्हें रिक्वायरमेंट होगी। जब वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, लैंड लेबर या फिर कैपिटल को बढ़ाएंगे, तो उनके बदले में उत्पादन करने के बाद उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, जिससे उत्पादन के साधनों की आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो फिर आगे वो वस्तु सेवाओं की डिमांड बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ेगी तो फिर आगे फिर उत्पादन बढ़ेगा। एक ऐसी प्रोसेस जो लगातार चलती रहेगी। इस प्रकार जो हमारी इकोनॉमी है उसमें इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होने की वजह से नेशनल इनकम में कई गुना ज़्यादा वृद्धि होती है, जैसा कि इस ग्राफ में दिखाया गया है। मान के चलो कि पहले हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड C+1 के बराबर थी और हमारी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम ई बिंदु के ऊपर था। इस ई बिंदु के ऊपर हमारे देश की इनकम OY थी। अगर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हो जाए, इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होने से हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, AD से शिफ्ट होकर ऊपर की तरफ AD1 हो जाएगी। हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी है, E1 E2। इस ग्राफ को देख के हम क्लियरली कह सकते हैं कि जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है उसकी तुलना में हमारे देश में नेशनल इनकम कहीं ज़्यादा बढ़ी है। तो इस प्रकार हमारी इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होने की वजह से नेशनल इनकम में जितने गुना अधिक वृद्धि होती है उसी को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब है हमारा MPC और मल्टीप्लायर के बीच में रिलेशनशिप। सामान्यतः मल्टीप्लायर और MPC के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। MPC की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है, और MPC की वैल्यू जितनी कम होगी मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ही कम होती है। अगर हम बात करें रेंज की तो हमारी MPC की रेंज 0 और 1 के बीच में होती है। MPC अगर 0 के बराबर है तो उसका मतलब क्या है कि जितनी हमारी इनकम बढ़ती है हम बढ़ी हुई आय का भाग किसी प्रकार से भी कंज्यूम नहीं करते हैं। अगर हमारी MPC इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है कि जितनी हमारी इनकम बढ़ी हमने सारे के सारे भाग को हमने कंज्यूम कर लिया है।
हम मल्टीप्लायर को कैसे डिराइव करते हैं? हमें पता है हमारी y किसके बराबर होती है, y यहाँ पर हमारी इनकम, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस में इन्वेस्टमेंट। हमारा जो कंजप्शन है अकॉर्डिंग टू केन्स किसके बराबर होता है, a प्लस में बीटा y। a है यहाँ पर ऑटोनॉमस कंजप्शन, बीटा हमारी, b यहाँ पर हमारी MPC और y हमारा इनकम। हमने कंजप्शन की वैल्यू को पहले वाले इक्वेशन में पुट की तो हमारा किसके बराबर इक्वेशन आई, y इक्वल टू a प्लस बीटा y प्लस में y। बीटा y को हम लेफ्ट साइड लेके गए, y इनमें कॉमन है तो y कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या रहा, 1 माइनस बीटा। जब 1 माइनस बीटा राइट साइड जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा पूरी इक्वेशन के। तो 1/1 माइनस बीटा है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे मल्टीप्लायर को। यहाँ पर b का वैल्यू यानी बीटा का वैल्यू हमारी है MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया है MPC और मल्टीप्लायर के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसा कि हमें पता है MPC और MPS दोनों का जोड़ 1 के बराबर होता है, इसीलिए हम 1 माइनस MPC को MPS के बराबर भी रख सकते हैं। इस सिचुएशन में हमारा मल्टीप्लायर की वैल्यू किस किस के बराबर होगी, 1/1 माइनस MPC और या फिर हम कह सकते हैं 1/MPS। अब हम देखते हैं MPC की वैल्यू और मल्टीप्लायर की वैल्यू के बीच में संबंध। थ्योरेटिकली हमने देखा था कि दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। MPC की रेंज होती 0 और 1 के बीच में। जब MPC इक्वल टू 0 हो तब हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, 1/1 माइनस बीटा। बीटा की वैल्यू हमारी 0, तो ये हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू किसके बराबर हुई, 1 के बराबर। जैसे जैसे हमारी MPC की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अगर हमारी MPC की वैल्यू बढ़कर मैक्सिमम हो जाए, इक्वल टू 1 हो जाए, तब उस सिचुएशन में हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बढ़कर इन्फिनिटी हो जाती है, 1/1 माइनस 1 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं मल्टीप्लायर की रेंज 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में होती है और यह MPC के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है। MPC की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही वैल्यू हमारी मल्टीप्लायर की ज़्यादा होती है, और अगर हमारी MPC की वैल्यू कम है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी कम होगी। हमारा जो मल्टीप्लायर होता है इसको हम दोधारी तलवार भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसके पॉजिटिव इफेक्ट इकोनॉमी में होते हैं तो हमारी इनकम को कहीं ज़्यादा बढ़ाता है। हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से होती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इकोनॉमी का वेलफेयर बढ़ता है और जो हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड वो इंक्रीज होता है। लेकिन जब किन्हीं कारणवश हमारा मल्टीप्लायर इन्वर्सली काम करे, नेगेटिव काम करे, तब यह हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, नकारात्मक प्रभावित करता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। फॉरवर्ड मीन्स पॉजिटिव एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, कि जैसे ही हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से हमारी नेशनल इनकम कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ी है, E1 से लेके E2 तक, लेकिन जो हमारी नेशनल इनकम बढ़ी है वो हमारी इन्वेस्टमेंट की तुलना में कहीं ज़्यादा बढ़ी है, Y से Y1 पर हम पहुँच गए हैं। अगर हम बात करें बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर की, नेगेटिव इम्पैक्ट की, तो पहले हम मान के चलो कि हमारी इकोनॉमी ई बिंदु के ऊपर इक्विलिब्रियम में है। जैसे ही किन्हीं कारणवश हमारी इन्वेस्टमेंट कम हुई, कोई भी कारण हो इकोनॉमी में, मान के चलो कि हमारे प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन कम हो गई। प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन कम होने की वजह से हमारे प्रोड्यूसर क्या करते हैं, जनरली अपने इन्वेस्टमेंट को निकालना शुरू कर देते हैं। या फिर हम अज्यूम कर सकते हैं कि अगर मान लिया किसी समय हमारी इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने की वजह से प्राइवेट इन्वेस्टर क्या करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट जैसे ही हमारी कम हुई, ई से हमारी E2 पे आई, तो इससे हमारी नेशनल इनकम कहीं गुना ज़्यादा कम हो गई है। हमारी इन्वेस्टमेंट कम कितनी हुई, ई से E2, लेकिन हमारी इनकम, नेशनल इनकम Y से कम होकर Y1 हो गई है। इस प्रकार जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ है उसकी तुलना में हमारी जो नेशनल इनकम है उसमें कहीं ज़्यादा गुना कमी आई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारा मल्टीप्लायर
दो धारी तलवार होता है, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। फाइनली हम पढ़ेंगे लीकेज ऑफ मल्टीप्लायर। ऐसी कौन कौन सी इकोनॉमिक घटनाएं हैं जो हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू को कम कर देती हैं। सबसे पहला हमारा है सेविंग। सेविंग हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू को कम करती है, क्योंकि सेविंग अगर हम ज़्यादा करेंगे तो हमारी एमपीसी कम हो जाएगी। एमपीसी कम होने की वजह से हमारा जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, अगर हम शेयर या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदते हैं, ओल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर शेयर खरीदते हैं, तो इससे भी हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाती है। अगर मैंने कोई लोन वगैरह ले रखा है, कोई डेट है, अगर हम उसका भुगतान करते हैं तो हमारी प्रेजेंट इनकम में से भुगतान किया गया है, हमारी इनकम में से भुगतान होने के बाद हमारी जो एनपीसी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो लीकेज है वो बढ़ जाती है। बेसिकली हमारा मल्टीप्लायर डिपेंड करता है एमपीसी के ऊपर। जो जो फैक्टर हमारी एमपीसी को कम करेंगे वो हमारी इकोनॉमी में क्या होते हैं, लीकेज होते हैं। इम्पोर्ट, अगर हम वस्तु सेवाओं को विदेशों से आयात करते हैं तो हमें भुगतान करना पड़ता है, तो हमारे देश की इनकम दूसरे देशों के पास चली जाती है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में क्या होता है, मल्टीप्लायर में लीकेज होती है। इसके बाद है एक्सेस स्टॉक ऑफ कंजप्शन गुड्स। जो हमारी कंज्यूमर गुड्स हैं, कंजप्शन गुड्स, अगर हमारे पास उनका बड़ी मात्रा में स्टॉक है तो हमारी डिमांड बढ़ने के बाद इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक मौजूद है, तो उसमें हमारा मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाती है, मल्टीप्लायर हमारा काम नहीं करता है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब है कि अपने पास रुपए रखने की इच्छा। अगर हमारे देश में हमारी जनता पैसों को अपने हाथों में रखना पसंद करती हो, होल्ड करना पसंद करती हो, तो उसकी वजह से भी हमारे देश में एमपीसी कम हो जाएगी। एमपीसी कम होने से हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाती है। इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से हमें पहले की उतनी ही वस्तुएं खरीदने के लिए अब हमें वर्तमान में ज़्यादा वस्तु को, मतलब हमें मुद्रा का भुगतान करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में जो मल्टीप्लायर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। टैक्सेशन सिस्टम, जब भी गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी में टैक्स लगाती है तो वो हमारी डिस्पोजेबल इनकम होती है वो हमारी कम हो जाती है, हमारी एमपीसी कम हो जाती है, जिसकी वजह से मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाती है। लास्ट पॉइंट हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज। अगर कंपनीज अपने प्रॉफिट में से शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती हैं, तो जो पैसा शेयर होल्डर के पास जाना चाहिए था, उनकी इनकम बढ़ानी चाहिए थे, वो नहीं बढ़ा पाता है, जिसकी वजह से उनकी एमपीसी उतनी नहीं बढ़ पाती जितनी बढ़नी चाहिए थी, जो कि हमारे मल्टीप्लायर के ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालती है।